टेलीकॉम कंपनी सिर्फ रिचार्ज प्लान नहीं बेच रही बल्कि धीरे धीरे यूजर्स की साइकोलॉजी पर काम कर रही हैं और जियो का नया प्लान इसी स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बनता दिख रहा है क्योंकि पहली नजर में ये प्लान सस्ता लगता है लेकिन असली गेम कहीं और है। हाय एवरीवन, मैं हूं मोहिनी भदौरिया और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो। अब बात करते हैं जियो के नए मंथली प्लान की जो 339 में लॉन्च किया गया है और कंपनी इसे अपने पॉपुलर 349 प्लान का ऑल्टरनेटिव बता रही है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि गूगल ने सिर्फ 10 कम करके यूजर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन इसके पीछे पूरा कैलकुलेशन छुपा हुआ है। इस प्लान में आपको पूरे महीने की वैलिडिटी मिलती है, यानी ये 28 दिन वाला प्लान नहीं है बल्कि कैलेंडर मंथ बेस्ड है। चाहे महीना 30 का हो या फिर 31 दिन का, आपको फुल मंथली वैलिडिटी मिलेगी और यही इसकी सबसे बड़ी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है क्योंकि यूजर्स को लगता है कि उन्हें एक्स्ट्रा डेज मिल रहे हैं और वैल्यू ज्यादा मिल रही है। अब बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें आपको रोज 1.5 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS पर डे मिलते हैं, यानी बेसिक यूसेज के लिए ये प्लान पूरी तरह सफिशिएंट है और डेली यूजर्स के लिए ये काफी प्रैक्टिकल भी है। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ आता है जहाँ जियो ने रिचार्ज प्लान नहीं बल्कि इकोसिस्टम सेल करना शुरू कर दिया है क्योंकि इस प्लान के साथ आपको 18 महीने के लिए गूगल जेमिनी प्रो सब्सक्रिप्शन, 5 TB क्लाउड स्टोरेज भी मिलता है और यही वो पॉइंट है जहाँ जियो बाकी टेलीकॉम कंपनी से अलग दिखता है क्योंकि अब वो सिर्फ डेटा प्रोवाइडर नहीं है बल्कि डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहता है। अब यहाँ थोड़ा डीपर समझते हैं कि ये प्लान किस टाइप के यूजर्स के लिए बनाया गया है। अगर आप नॉर्मल यूजर हैं तो डेली सोशल मीडिया यूज करते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, यूट्यूब देखते हैं और ज़्यादा हैवी डेटा यूज नहीं करते हैं तो ये प्लान आपके लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें आपको स्टेबल डेटा कॉलिंग, एक्स्ट्रा AI बेनिफिट्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप हैवी इंटरनेट यूजर है, खासकर 5G यूज करते हैं तो यही प्लान आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है क्योंकि इसमें अनलिमिटेड 5G डेटा नहीं मिलता, यानी आपको सिर्फ रोज मिलने वाले 1.5 GB डेटा पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। और आज के टाइम में जहां लोग रील्स, वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग करते हैं वहां ये लिमिट जल्दी खत्म हो सकती है और यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अब कंपैरिजन करें 349 वाले प्लान से तो वहां आपको अनलिमिटेड 5G डेटा का बेनिफिट मिलता है जिससे डेली डेटा लिमिट प्रैक्टिकली खत्म हो जाती है और हैवी यूजर्स के लिए वो ज्यादा वैल्यू देता है। यानी सिंपल लैंग्वेज में समझे तो 339 वाला प्लान स्मार्ट सेविंग वाला प्लान है जबकि 349 वाला प्लान पावर यूजर्स के लिए है। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग एंगल है जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है यूजर बिहेवियर क्योंकि जियो ने इस प्लान को इस तरह डिजाइन किया है कि लो बजट यूजर्स अट्रैक्ट हो जाए, धीरे धीरे उन्हें अपने इकोसिस्टम में लाया जाए जहां वो फ्यूचर में और सर्विसेज यूज करें जैसे क्लाउड, AI टूल्स, OTT और बाकी डिजिटल सर्विसेज। और यही टेलीकॉम इंडस्ट्री का फ्यूचर ट्रेंड भी है जहां कंपनीज सिर्फ रिचार्ज नहीं बल्कि पूरा डिजिटल पैकेज बेचेंगी। अब अगर रियल लाइफ एग्जांपल से समझे तो इमेजिन करिए आप एक स्टूडेंट है या वर्किंग प्रोफेशनल है जो डेली लिमिटेड इंटरनेट यूज करते हैं तो 339 वाला प्लान आपको परफेक्ट लगेगा क्योंकि इसमें बेसिक जरूरतें पूरी हो जाती है और साथ में AI टूल्स, क्लाउड स्टोरेज जैसे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप कंटेंट क्रिएटर है, गेमर है या हैवी स्ट्रीमर हैं तो आपको ये प्लान थोड़ी देर में ही लिमिटेड लगने लगेगा और आपको हायर प्लान लेना पड़ेगा। अब अगर सिंपल लैंग्वेज में पूरे प्लान को समराइज करें तो मेन हाइलाइट्स हैं 339 प्राइस, कैलेंडर मंथ वैलिडिटी, 1.5 GB पर डे डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS पर डे, गूगल जेमिनी प्रो सब्सक्रिप्शन, 18 मंथ्स, 5 TB क्लाउड स्टोरेज और सबसे बड़ा ड्रॉबैक अनलिमिटेड 5G डेटा नहीं है। और यही कॉम्बिनेशन इस प्लान को एक स्मार्ट लेकिन लिमिटेड ऑप्शन बनाता है। अब फाइनल बात यह है कि ये प्लान सिर्फ चीप प्लान नहीं है बल्कि स्मार्टली डिजाइन प्लान है जो यूजर्स को अट्रैक्ट भी करता है और धीरे धीरे इकोसिस्टम में पुश भी करता है और यही फ्यूचर में टेलीकॉम कंपनीज का मेन फोकस होने वाला है। अब आप बताइए 10 रुपए बचाने के लिए लिमिटेड डेटा वाला प्लान लेंगे या अनलिमिटेड 5G डेटा वाला थोड़ा महंगा प्लान प्रेफर करेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और बाकी वीडियोस के लिए देखते रहिए एनबीटी टेक ऑन द गो।